साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे एक महान साहित्यकार के ऊपर, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान रहा हमारे बहुजन समाज और दलित समाज के ऊपर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया संगठन खड़ा किया है और इस संगठन खूब फलीभूत हो रहा है। साथियों, आज भी ये संगठन मौजूद हुआ है। इस संगठन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और यही है एक संगठनकर्ता जिनका कि इनका नाम भुलाया नहीं जा सकता है। आज काफ़ी दिनों से ये संगठन हमारे समाज में कार्यरत है और इसका लाभ भी हमारे समाज को भरपूर मिल रहा है। हमें विचार करना चाहिए साथियों, इन्हें जानना चाहिए और इन्हें याद करना चाहिए। आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे डी खापर्डे के ऊपर। डी खापर्डे साहब ही जो हैं, यही आंदोलन के एक तरीके से अगर इन्हें मुखिया भी कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा समाज के लिए। यही वो डी के खापर्डे साहब हैं जिन्हें माननीय काशीराम और दीना भाना ने ही नौकरी के दौरान माननीय काशी साहब को मिलाया था इनसे, खापर्डे साहब से, और खापर्डे साहब ने ही कांसीराम को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया था साथियों। और इन्होंने ही बाबा साहब की लिखी किताब जो है द एलिहेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दी थी। और उसी किताब को पढ़ करके जो है कि माननीय काशीराम साहब का जीवन में बदलाव आ गया और उन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। तो इनका नाम नहीं भुलाया जा सकता है, बल्कि एक आधार पे कहा जाए तो खापर्डे साहब जो हैं वो कांसीराम और दीना भान के एक तरीके से गुरु ही है। और ये तीनों लोग एक साथ में मिल करके और समाज के लिए कुछ करने के लिए इन लोगों ने ठानी और ठान करके उस पर तीनों लोग विचार करके और इस पे काम करना शुरू किया, जो कि समाज के लिए बहुत ही बेहद लाभदायक हुआ। साथियों, करें इन्होंने बाम सेफ नाम का संगठन जो चलाया साथियों, आज भी ये हमारे समाज में ये बहुत सक्रिय रूप से जागरूक है। पूरे देश में इसकी चर्चा है और बहुत फलीभूत प्रकार से इसका ये कार्य कर रहे हैं देश में, और संगठन इतना मजबूत है। इसी संगठन बाम सेफ के द्वारा ही निकला हुआ संगठन है। इसी से कांसीराम साहब ने सीख ले करके और एक उन्होंने अलग बहुजन समाज पार्टी की गठन किया और बनाया, और वो आज भी सत्ता में जाकर के बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जाकर सत्ता हासिल की, वहाँ तक पहुँची। इसमें खापर्डे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बाबा साहब के विषय में इनको विस्तृत और काफ़ी जानकारियाँ थी और इन्होंने यही दीना भाना को और माननीय काशीराम साहब को इन्होंने समझाया और बाकी समाज के और पढ़े लिखे लोगों को साथ में ले करके, और इन्होंने खूब बढ़िया से जो है कि उस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्गों वालों के लिए इनको लिए एक सोच, एक धारणा कायम की। और फूले अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत पीछे से जो शुरुआत की साथियों, अब तो ये बहुत तरीके से देश में फलीभूत रूप से तैयार हो गया है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से सत्ता पे पूरे देश में काबिज तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी अग्रसर हैं इसके लिए कि शायद ही ये सपना बहुत जल्द ही बाबा साहेब और फूले साहब और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के बहुत ही जल्दी ये सत्ता तक शायद हम बहुजन समाज कायम हो जाए और उसको सफलता मिल जाए। इसके रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे बहुजन समाज के नायक हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डी के खापर्डे साहब, इनका बहुत ही बड़ा हमारे समाज के ऊपर योगदान रहा है साथियों। हम इनके ऋणी रहेंगे। हमें याद करना चाहिए, हमारे शिक्षित परिवारों को सभी को नमन करना चाहिए ऐसे महापुरुषों को कि जिन्होंने पर अपना पूरा जीवन हमें समर्पित किया है, हमें याद किया है, और हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो इनका इतना बड़ा योगदान रहा है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है साथियों। इस पर विचार करने की बात है, आज हम चर्चा कर रहे हैं। डी के खापर्डे सामाजिक आंदोलन को स्थापित करने और उसे मजबूत करने के प्रति समर्पित रहे साथियों। उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बाम सेफ संगठन के संस्थापकों में से एक हैं। डी के खापर्डे का जन्म 13 मई 1939 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पूरी शिक्षा नागपुर में ही हुई थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने डिफेंस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। नौकरी के दौरान जब वे पुणे में थे, तभी माननीय दीना भाना और माननीय कांसीराम उनके संपर्क में आए। माननीय दीना भाना ने माननीय कांसीराम को उनके संपर्क में माननीय दीना भाना और माननीय काशीराम उनके संपर्क में आए। माननीय दीना भाना ने माननीय काशीराम जी के डी के खापर्डे से मिलवाया था। फिर खापर्डे साहब ने माननीय काशीराम को बाबा साहब
अंबेडकर और उनके आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। काशीराम को बाबा साहेब अंबेडकर के उनके आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से बताया और बाबा साहेब की लिखी प्रसिद्ध पुस्तक जाति भेद का उच्छेद, जिसका कि इंग्लिश में नाम है साथियों अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पढ़ने के लिए दिया था। इन तीनों महापुरुषों ने समाज के अन्य जागरूक साथियों के साथ मिलकर विचार किया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोग और उनके धर्मांतरित अल्पसंख्यक समाज का अखिल भारतीय स्तर पर एक थिंक टैंक, मतलब एक उनकी अलग अपनी सोच होनी चाहिए, एक अलग उनकी विचारधारा, जिसे अंग्रेजी में थिंक टैंक कहते हैं साथियों। इसका मतलब होता है कि विचारधारा, एक विचारधारा होना चाहिए जिसमें समाज के नौकरी पेशा कर्मचारी और अधिकारी हों और जो लंबी प्लानिंग के साथ मूल निवासी बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा के तहत सामाजिक चेतना का काम करें। इसी के तहत इन तीनों महापुरुषों ने समाज के जागरूक साथियों के साथ मिलकर समाज की गैर राजनीतिक जड़ें अर्थात सामाजिक जड़ें मजबूत करने के लिए बामसेफ की अवधारणा 6 दिसंबर 1973 को पूना में किया। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में इसे मूर्त रूप दिया गया और तय किया कि बामसेफ को समाज के दिमाग असल ब्रेन का काम करना चाहिए और समाज से गाइड होने के बजाय उन्हें समाज को गाइड करना चाहिए। साथियों, यहाँ एक बहुत विचार करने की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी एक विचारधारा और हमारा एक संगठन ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें दूसरों की सीख लेने की बजाय बल्कि हमारी सीख को स्वयं जनता तक जाए और हमारी सीख जनता ले और सीखे, उस सीख के साथ में उसमें हमारे भी समाज से अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे समाज सेवक निकल करके आए, जिससे कि हमारी समाज को मजबूती मिले। इसी विचारधारा से दीना भाना और कांसीराम और खापर्डे साहब मिल करके इन्होंने पूना में एक विचारधारा एक संगोष्ठी बनाई और उसे फिर दिल्ली में ला करके सन 1978 में इसका एक मूर्त रूप दे करके और एक संगठन के रूप में इसे खड़ा किया। साथियों, ये भुलाने योग्य बातें नहीं हैं, जो कि आज भी बामसेफ जो है संगठन आज भी समाज में कार्यरत है। साथियों, आगे लिख रहे हैं, बाद में इसी संगठन से 1981 में DS4 का जन्म हुआ। अब वो बता रहे हैं DS4 का जो है कि इसी संगठन से अलग हट करके एक दूसरा संगठन बना जिसका नाम DS4 रखा गया। इसके बाद माननीय कांसीराम ने सन 1984 में राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा और तब खापर्डे साहब और माननीय कांसीराम के रास्ते अलग हो गए। जहां माननीय कांसीराम ने कहते थे कि राजनीति को महत्व दिया जाना कि राजनीतिक सत्ता समस्त प्रगति की कुंजी है, वहीं खापर्डे साहब इस सोच के थे कि पहले सामाजिक आंदोलन को इतना सशक्त बनाया जाए कि उसकी परिणति जो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन है को रोका ना जा सके। इसके बाद मानव जहां आजीवन राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे, वहीं खापर्डे साहब अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सामाजिक आंदोलन को स्थापित करने और उससे मजबूत करने के प्रति समर्पित रहे। यद्यपि दोनों आंदोलनों का उद्देश्य एक ही था। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे कि माननीय कांसीराम, दीना भाना और खापर्डे साहब एक साथ मिलकर मिले और मिल करके उन्होंने एक बामसेफ नाम का संगठन बनाया और उसको मूल रूप दे करके जब समाज में उसको चालू किया। बाद में कांसीराम साहब वो ज़्यादा उत्तेजित थे और ज़्यादा ही समाज के प्रति उनकी ज़्यादा लगन थी और हिना थी। उन्होंने कहा कि जब तक हम सामाजिक चेतना में ऐसे समाज को जगाते रहेंगे ये समय लंबा होगा और लंबा है भी। साथियों, उन्होंने राजनीति क्षेत्र में आकर के कि हम राजनीति के सत्ता के तरफ जाए कि वो उसकी जो राजनीतिक सत्ता है वही समाज की कुंजी है, हम क्यों ना सत्ता तक पहुँचे, इसके बाद वहाँ से हम परिवर्तन लाने की कोशिश की और इसी विचारधारा पे कांसीराम ने आगे काम भी किया है। साथियों, और वहीं से इन्होंने DS4 नाम का एक संगठन चला करके जो है कि खापर्डे साहब से अलग हुए, लेकिन खापर्डे साहब की जो थी वो गहरी सोच थी। साथियों, और उन्होंने गहरी सोच के साथ अपने आखिरी जीवन तक जो कि तेज़ी से ना फैल करके बल्कि हम कठिनाइयों से गुजरे लेकिन फिर भी हमारा जो कदम हो वो ठोस हो, और उन्होंने ऐसा समाज के लिए काम किया। हम ध्यान करके देखें और विचार करके देखें तो ये सत्य भी है और आज ये संगठन पूर्ण रूप से कायम भी है। राजनीति के क्षेत्र में तो कम ये पार्टियां हैं, लेकिन यह है कि संगठन के रूप में कहीं भी पूरे देश में भी इनका देखा जा सकता है कार्यकाल। व्यवस्था परिवर्तन के बारे में खापर्डे साहब ने 1996 में बामसेफ के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए बताया कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है। व्यवस्था परिवर्तन देश की सत्ता संरचना में बदलाव
सत्ता संरचना का स्वरूप नहीं बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह सब कैसे होगा? इसके लिए सबसे जरूरी है सामाजिक परिवर्तन, उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन और अंत में व्यवस्था परिवर्तन की व्यवस्था परिवर्तन का क्रम है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि जिन शोषित शासित जातियों और व्यवस्था परिवर्तन चाहिए उनमें आपसी संबंधों का पुनर्निर्धारण और पुनर्स्थापना करना। ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है और उसकी एक विचारधारा है जिसके आधार पर यह व्यवस्था खड़ी है। अतः ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को बदलना है तो अपने लोगों के विचारधारा बदलनी होगी। ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार शोषित एवं शासित जातियों के आपसी संबंध आज निर्धारित हैं। इसका आधार कर्मिक असमानता। जब तक इन शोषित एवं शासित जातियों की आपसी संबंध में जो कर्मिक असमानता के आधार पर बने हुए हैं, बदलाव लाकर यह संबंध समानता के आधार पर स्थापित होने तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे कि ब्राह्मणवाद को कह रहे हैं कि ये एक विचारधारा है और इसी विचारधारा से सामान्य रूप से जो कि जुड़ा हुआ है। अगर हमको फूले और अम्बेडकर की विचारधारा चलाना है और समाज में इसको करना है, उन्नति करना है, तो इसकी खासियत रही है साथियों, यहाँ मैं कहूँगा कि जो ब्राह्मण धर्म है इसमें जो है समानता नहीं है, इसमें असमानता है। किसी को छोटा बड़ा या ऊंच नीच इस तरीके से भावना को बताया जाता है। हालांकि कभी इस पर भी विचार किए हुए हैं कि अगर आपको मानना है तो आप ऐसी विचारधारा खड़ी करिए अपने समाज के अंदर जिसका कि समान रूप से सभी को समान हक मिले, सभी को अधिकार मिले, पढ़ाई लिखाई के अधिकार पे सबको नौकरी पेशा में उस तरीके से मान सम्मान मिले। इसी सब बातों का विचार करते हुए खापर्डे साहब का मानना था, जैसा कि लिख रहे हैं। और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस गैर बराबरी की वजह से शोषित एवं शासितों का राजनीतिक आचरण अलग अलग और कभी कभी तो परस्पर विरोधी होता है। इस आपसी सामाजिक संबंधों के पुनर्निर्धारण और पुनर्स्थापना से शोषित एवं शासित जातियां एक समाज के रूप में उभर पाएंगी और तब इनका राजनीतिक आचरण एक जैसा होगा। इससे राजनीतिक परिवर्तन होगा और इसके उपयोग एवं प्रयोग से व्यवस्था परिवर्तन होगा। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है, राजनीतिक परिवर्तन भी जरूरी है और सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है। अब इसी में खापर्डे साहब और दीना भाना कांसीराम दोनों के विचारों में थोड़ी सी अलग अलग की कि कौन सा है तो समाज के लिए तीनों ही जरूरी, लेकिन कौन सा तथ्य पहले जरूरी है, किसको हम किए करें कि इससे पहले जरूरी होगा। तो कांसीराम साहब का यही मानना था कि हम राजनीतिक परिवर्तन पहले ले आएँ और सत्ता तक पहुँचे, जिससे कि उसमें सत्ता में भागीदारी भी मिले और वहाँ पे जनता उन लोगों को देख करके और ज़्यादा विश्वास करे और फिर उसमें हमको सत्ता जो है कि व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन करने में ज़्यादा आसानी होगी। जबकि खापर्डे साहब का मानना ये था कि हमको सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन को पहले ला करके फिर राजनीति में हमको आसानी होगी और हम राजनीति में हम आसानी से जा सकते हैं। खापर्डे साहब का भी साथियों यहाँ पर मानना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन ध्यान से किया जाए तो थोड़ा ये ठोस कदम था और उसमें गति कम थी, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन में गति ज़्यादा थी। इसलिए माननीय काशी साहब ने राजनीतिक परिवर्तन पहले सोचा और उस पर काम किया और उनको कामयाबी भी मिली, वो सत्ता तक भी हासिल गए सामाजिक, ताकि हमको बाद में हम जो है कि अम्बेडकर और फूले की विचारधारा को आज काफ़ी हदों तक लोग मान भी रहे हैं, पाखंडवाद और उससे दूर भाग रहे हैं और अम्बेडकर और फूले की विचारधारा को काफ़ी हद तक हमारा समाज मान रहा है। अब आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, आज राजनीतिक सत्ता में बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग आए हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि इस राजनीतिक सत्ता का प्रयोग व्यवस्था बदलने के लिए नहीं बल्कि उसे कायम रखने के लिए ही किया जा रहा है। खापर्डे साहब का मानना था कि विचार में परिवर्तन हुए बिना आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है और यदि विचार में परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा आदमी भी यदि पोजीशन ऑफ पावर में पहुंचता है तो वह ब्राह्मणवादी एजेंडा को ही आगे करने में लगा रहता है। साथियों, यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारी सामाजिक सोच नहीं बदली है और हमारा राजनीतिक पर में हमको अगर कामयाबी मिल भी गई है, हम सत्ता तक पहुंच भी गए हैं, तो जो हमारे आदमी पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं वो भी ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, बल्कि अपनी एक विचारधारा देश में कायम करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी बात का उनको दुख है और इसी बात को जनता को चेतावनी और सचेत करते हुए फिर आगे की लाइनों में लिखते हैं,
खापड़े साहब ने कार्यकर्ताओं के बारे में बताया कि कार्यकर्ता को जीवन खुले आईने की तरह स्वच्छ एवं पारदर्शी होना चाहिए और उनमें सामूहिक चरित्र का निर्माण होना चाहिए। अगर अपना आचरण हमें छुपाने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास के लोग उतने ही अधिक तेज स्वरूप से हमारे अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का जीवन खुले आईने की तरह साफ होना चाहिए। खापड़े साहब ने बताया कि फूले अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में तीन बातें आवश्यक होती हैं, उसको हमें मानना चाहिए। बौद्धिक योग्यता, ईमानदारी और सामाजिक प्रतिबद्धता। उनका यह भी कहना था कि अच्छे विचार, अच्छे गुण और अच्छा चरित्र, यह तीन बातें जो लोग खुद में निर्माण कर लेंगे वही लोग आंदोलन को चला सकेंगे। आदमी के काबिल होने के साथ उसका ईमानदार होना भी जरूरी है। बेईमान आदमी कितना भी होशियार हो पर कभी ना कभी धोखा खा ही लेता है। खपड़े साहब के संगठन में अपने को आगे बढ़ाने की बजाय योग्य और सक्षम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया और उनके नेतृत्व में खुद एक कार्यकर्ता बनकर पूरे लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य किया। बामसेफ और उसके सहयोगी सभी संगठन केवल मेरे ही नेतृत्व या नियंत्रण में चलें, ऐसा कुत्सित प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। संगठन में व्यक्तिवाद के स्थान पर संस्थागत सामूहिक नेतृत्व में उनका विश्वास था। खापड़े साहब का विश्वास था। खापड़े साहब का परिनिर्वाण 29 फरवरी सन 2000 को पुणे में हुआ। साथियों, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे लास्ट की लाइनों में कि खापड़े साहब का जो विचारधारा था वो ठोस था और बिल्कुल सही था। अगर हम उनके बताए हुए नियमों का पालन करें या हमारे समाज के कार्यकर्ता अगर उस चीज़ को, उस रास्ते पर चलें, तो ये दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी ही हमारे समाज की विचारधारा बदल सकती है। और जब हमारी विचारधारा बदलेगी तभी हमारी सामाजिक दशा बदलेगी, और जब हमारी सामाजिक दशा बदल जाएगी तो हम राजनीतिक दशा को बदलने के लिए वो दिन दूर नहीं है कि हम राजनीतिक और सत्ता तक हम पहुंच ना जाए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, वो अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन खापड़े साहब जो है वो पूर्ण रूप से फूले और बाबा साहेब की विचारधारा को अपने दिल में बसाए हुए उन्होंने नौकरी शुरू के दौरान में उन्होंने पढ़ लिख करके नौकरी की, और नौकरी करने के दौरान उन्हें जब फुर्सत मिली वो पूर्ण रूप से कार्यकर्ता हुए, और कार्यकर्ता रहते हुए अपने उन्हें आखिरी सांस तक इस संस्था को, बामसेफ को चलाने और बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान किया है, जो कि आज पूर्ण रूप से हमारे देश में फलीभूत है, चर्चित है। जगह जगह बामसेफ के कार्यक्रम होते हैं और हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा भी होता है, चाहे वो आपका राजनीतिक शोषण हो, चाहे वो जातिगत शोषण हो, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, किसी भी शोषण में हो, अगर उनके में कार्यकर्ता हैं और उनके साथ तक अगर उनके खबरों तक जाती है, उनके कार्यकर्ता बताते हैं, तो वो अपना आंदोलन लेकर के खड़े होते हैं। जगह जगह वैसे भी वो उनके सालाना और वार्षिक जो है आंदोलन वो समय समय पर होते रहते हैं। ये साथियों आज भी हमको देखने को देश में मिलता है। तो हमारे बहुजन महापुरुषों की देन है। हमारे बहुजन महापुरुष जो जागरूक हुए हैं वो आज भी समाज के लिए पूरा जी जान लगा करके जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे युवा साथियों को इसके विषय में जानना चाहिए, और अगर उनके आसपास अगर ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता मिलते हैं तो उनसे जुड़ना चाहिए। मेरी अपील है, उनसे जुड़ें और एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए अग्रसर हों। जब तक हमारे युवा जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा एक बेहतर समाज नहीं बन सकता है। इसलिए हम बार बार ये कोशिश करेंगे साथियों कि हम ये युवाओं को संदेश देंगे कि शिक्षा के माध्यम, शिक्षा को सबसे पहले अपने आगे रखें और शिक्षा में प्रवेश करें, शिक्षा में जाएं और वहाँ से जानकारी हासिल कर करके और एक बेहतर जीवन, एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश बनाने की कोशिश करें। तो यही सबसे बढ़िया हमारे लिए उपाय होगा। और हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो हमको कुर्बानियाँ दे करके यहाँ तक पहुँचाई है, उनके लिए भी हम एक सुंदर कार्य करेंगे और उनके भी मान और सम्मान के लिए हम अग्रसर होंगे। उन्हें भी मान सम्मान मिलेगा, उन्हें भी इतिहास में दर्जा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं अब तक इतिहास से उनको दबाया ही गया है, बल्कि इतिहास में उनको उजागर नहीं किया गया है। इसलिए साथियों, जब तक हम जाएंगे नहीं, कवि महान हमारे बहुजन महापुरुषों में, कवि के क्षेत्र में, योद्धा के क्षेत्र में, संग्राम के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हमारे बहुजन महापुरुषों ने काम किया है, भरपूर योगदान दिया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। इसे हमें समय समय पर जरूर जा करके पढ़ के याद करके और अपने जीवन में उसको अमल में लाना चाहिए, तभी जा करके हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश बना सकेंगे। इसके लिए हर पढ़े लिखे के दिल में
ये विचारधारा होनी चाहिए जो उसके आसपास में जो नहीं शिक्षित हैं, बल्कि उन ना शिक्षित होने वाले परिवारों को भी जागरूक करने की कोशिश करना चाहिए। यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। मानना चाहिए साथियों, और विचार करना चाहिए। ये विचार करने योग्य बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पे वाणी को विराम देते हुए साथियों, आगे फिर हम दूसरे किसी महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे जो हमारे बहुजन समाज से हमारे लिए जो बहुत बड़ा योगदान स्थापित किए हैं। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको सभी साथियों को यहीं पर जय भीम, नमो बुद्धाय।